हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में अपन डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब होता क्या है, जब भी ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, तो आपके पास एक ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, और आपके पास एक सोर्स होगा, सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो जब भी इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्जर्व होगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी जो अपने को ऑब्जर्व होगी, ठीक है, वो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो मान लो कि आपका जो सोर्स है वो लेट से 500 हर्ट्स का एक साउंड एमिट कर रहा है, और आपका ऑब्जर्वर आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, इस तरीके से कुछ भाग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से उस ऑब्जर्वर को एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी, या तो थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा या फिर कम फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। एंड इसी आइडिया को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अच्छा, लेट्स से कि हमारे पास अभी के लिए सोर्स है जो इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट कर रहा है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है। सोर्स मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ऑब्जर्वर मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। अब इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा, उस रिलेटिव मोशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्जर्व होगी, है ना, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है एफ नॉट, मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इंटू वी नॉट अपॉन वी एस, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो v है ना, दिस v इज स्पीड ऑफ साउंड, दिस v इज स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। एफ नॉट तो समझ में आता ही होगा, एफ नॉट जो है वो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो वी नॉट और वी एस लिखा हुआ है ना, ये ऑब्जर्वर की स्पीड और ये सोर्स की स्पीड, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर कुछ प्लस या माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी प्लस और माइनस का साइन आएगा। हमें मेजर यही समझना है कि पॉजिटिव साइन कब आएगा, नेगेटिव साइन कब आएगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में हमें इसी आइडिया को समझना है, ठीक है। तो समझने के लिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर करो। आप सबसे पहले इस सोर्स को देखो, ठीक है। सोर्स जो है वो पास आ रहा है, ठीक है। जब भी रिलेटिव मोशन की वजह से वो पास आते हैं ना, तो पास आने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। और वो अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उस केस में फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल में सोर्स पास आ रहा है ना, सोर्स के पास आने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर वाली टर्म को कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए यहाँ पर एक माइनस साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। एक बार फिर समझो, सोर्स के मोशन की वजह से, है ना, सोर्स इसके पास आ रहा है ना, सोर्स के मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, सोर्स के मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी अगर आपको बढ़ाना है तो ये वाली टर्म को कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए माइनस आएगा, ठीक है।
अब ऑब्जर्वर के बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर भी पास आ रहा है। ऑब्जर्वर के पास आने की वजह से भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, है ना, ये वाली टर्म को बढ़ाना पड़ेगा, और ये वाली टर्म को बढ़ाने का मतलब कि बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो इस केस में आप फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख सकते हो। चलो एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम ऑब्जर्वर को पास लाने की बजाय ऑब्जर्वर को दूर लेके जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, है ना, उसको आप लिख सकते हो एफ नॉट वी नॉट बाय वी एस, है ना, वेयर वी इज स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अब सबसे पहले ऑब्जर्वर को देखते हैं अपन। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो दूर जाने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना, ऑब्जर्वर के मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए आप इस टर्म को छोटा रखोगे, और इसको कम करने के लिए आप इस यहाँ पर माइनस साइन लगा दोगे, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। अब सोर्स को देखो, सोर्स तो इसके पास आ रहा है, सोर्स तो इसके पास आ रहा है। अगर सोर्स इसके पास आ रहा है तो पास आने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो सोर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपको इस टर्म को कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए यहाँ पर एक माइनस आएगा। ठीक है, तो आप इस केस में फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ सोर्स है, यहाँ ऑब्जर्वर है। ठीक है, एंड सोर्स दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी उसको हम लिख सकते हैं एफ नॉट वी नॉट बाई वी एस। ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है ना, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। इसके दूर जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम करना है तो इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हम माइनस साइन। ठीक है, अब सोर्स वाला पार्ट देखते हैं। सोर्स दूर जा रहा है, सोर्स के दूर जाने की वजह से अगेन फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए इस टर्म को बढ़ाना पड़ेगा, और इस टर्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम डॉपलर इफेक्ट देखते हैं, है ना, इन ऑब्लिक मोशन। ठीक है, ऑब्लिक मोशन में देखते हैं डॉपलर इफेक्ट कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि यहाँ पर एक ट्रैक है, यहाँ पर एक सोर्स है, ठीक है, और यहाँ एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ऑब्जर्वर कुछ इस तरीके से मूव करते हुए जा रहा है। सोर्स को भी मैं रेस्ट पे मान रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करो, इस ऑब्जर्वर को और इस सोर्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, और मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सोर्स से जो वेव एमिट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। ठीक है, और हम इस वी नॉट के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। वी नॉट का ये वाला जो कंपोनेंट है वो होगा वी नॉट कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो होगा वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, अब ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा
उसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ नॉट वी नॉट अपॉन वी एस। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सबसे पहले सोर्स के बारे में बात करते हैं। आपका सोर्स तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने की वजह से सोर्स की वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई। सोर्स की वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो गई तो इसको हटा दो। ठीक है, अब ऑब्जर्वर पे बात करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर के पास जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कंपोनेंट तो पास ला रहा है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना तो सेपरेशन बढ़ाएगा ना सेपरेशन कम करेगा। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये ना तो सेपरेशन बढ़ाएगा ना ही ये सेपरेशन कम करेगा। इसका मतलब ना ही ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा ना ही ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा ना ही ये फ्रीक्वेंसी कम करेगा। ठीक है, तो इस कंपोनेंट की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सेम ही रहेगी। इसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा वो इसकी वजह से आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये वाले कंपोनेंट की वजह से ये पास आ रहा है। पास आने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वेलोसिटी हमने लिखी है ऑब्जर्वर की, ये ऑब्जर्वर की हम टोटल स्पीड ना लिख के हम स्पीड का सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे। कितना कंपोनेंट? वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है।